उधर केरल के वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। अभी तक 175 से ज्यादा लोगों की मौत की अपडेट है। 220 से ज्यादा घायलों का रेस्क्यू किया जा चुका है। सेना के जवान से लेकर एनडीआरएफ की टीम हर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात जुटा हुआ है। बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। ब्रिज टूटने के कारण कई गांवों का संपर्क जो है वो टूट गया है। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी 2 से 3 दिन तक और चल सकता है। वायनाड में जो कुछ भी हुआ उसका शोर अब दिल्ली तक सुनाई दे रहा है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या केरल के वायनाड में जो कुछ हुआ उसे रोका जा सकता था? लोगों को क्या यूं मौत की नींद सोने से बचाया जा सकता था? सैलाब और लैंडस्लाइड के इस असर को बेअसर किया जा सकता था? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, किसने उठाए और कैसे? देखिए ये रिपोर्ट। 170 से ज्यादा लोगों की मौत, 300 से ज्यादा लोग लापता, 120 से ज्यादा घरें बह गई। सैलाब ने ऐसा अटैक किया कि जहां घनी बस्ती हुआ करती थी वो पूरा इलाका समतल हो गया। जिस गांव में 1000 से ज्यादा लोग रहते थे वहां लाशों का ढेर लग गया। जो गांव प्रकृति की गोद में बसे थे वहां सन्नाटा छा गया। लेकिन क्या इस हादसे से बचा जा सकता था? क्या इस भीषण हादसे को रोका जा सकता था? समय रहते एक्शन होता तो इतनी मौतें नहीं होती। गृह मंत्री अमित शाह तो यही कह रहे हैं, अगर स्थानीय प्रशासन एक्टिव रहता, समय रहते एक्शन हुआ होता तो इतनी मौतें नहीं होती। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। 26 जुलाई को भारी बारिश और लैंडस्लाइड का मैसेज दिल्ली से केरल सरकार को मिला और 100 घंटे के अंदर ही सैलाब ने ऐसा अटैक किया कि पहाड़ खिसक गया और पानी मिट्टी के साथ सैलाब वायनाड के मुंडकई गांव पर हमला कर दिया। 29-30 जुलाई की रात 2 बजे के करीब पहली बार मुंडकई में लैंडस्लाइड हुआ। इसके 2 घंटे बाद सुबह 4:10 पर दूसरी बार चूरामाला में लैंडस्लाइड हुआ। आधी रात को 2 बजे से सुबह 6 बजे तक 4 बार लैंडस्लाइड हुआ। इस हादसे में 4 गांव बह गए, मुंडकई, चूरामाला, अट्टामाला और नूलपूछा। मलबे के साथ पानी की रफ्तार भी तेज थी। उसके सामने जो भी आया वो उसे अपने साथ बहाकर लेकर चली गई। पानी के साथ मलबा इतना था कि पहली मंजिल तक कीचड़ में घर दब गए। लोगों के घरों पर कीचड़ ने कब्जा कर लिया। जो लोग घर के अंदर थे वो उसी घर में कैद हो गए। जो दूसरी मंजिल पर भाग सकते थे उनकी जान तो बच गई, लेकिन जिनका घर ग्राउंड फ्लोर पर था वो फंस गए। ये तस्वीरें वायनाड में हुई भीषण आपदा की गवाही दे रही हैं। देखिए किस तरह से एक पूरी जीप जो है इस सैलाब में बहकर किस तरह से यहाँ पर आकर कोने में धंस गई है। एक गाड़ी की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। घर के बाहर पोर्टिको में पार्किंग पे लगी हुई इस गाड़ी की तस्वीर आप देखिए, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये इस सैलाब का इम्पैक्ट जो है वो नुकसान कितना था। देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको ये तस्वीरें नज़र आएंगी। आप वो कार देख सकते हैं जो जेसीबी यहाँ पर उस वक्त जब पहला लैंडस्लाइड हुआ था तो इसी जगह पर लोगों को रेस्क्यू कर लाया गया था और वहाँ पर उस जेसीबी को भी बुलाया गया था ताकि लैंडस्लाइड्स को यहाँ पर जो उसका मलबा है उसे हटाया जा सके। लेकिन दूसरा लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद देखिए यहाँ पर कैसा मंजर है। सैलाब ने अपने मलबे के साथ साथ यहाँ के मकानों को भी अपनी जद में ले लिया है। मैं ऐसे ही एक मकान की छत पर खड़ा हूँ और आप देखिए छत पर किस तरह से यहाँ पर जो है दलदल आपको नजर आएगा और ये कम से कम 1 से 2 फीट का दलदल है। ये मकान की छत के हालात हैं। अब हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। मैं बिल्कुल उस सैलाब के बिल्कुल सेंटर ऑफ पॉइंट पर खड़ा हूँ। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो मकान आपको नजर आ रहे हैं उसमें 5 से 6 फीट तक यहाँ पर मलबा जो है वो नजर आ रहा है। कीचड़ में फंसी हुई गाड़ियां, टूटे हुए घर, टूटी हुई सड़कें और पुल 29 और 30 जुलाई को सैलाब से मची तबाही को बयां कर रही हैं। वायनाड में अभी भी मौसम खराब है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को बचाने के लिए सेना से लेकर एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम लगी हुई है।
आर्मी ने लोगों के रेस्क्यू के लिए कैसे एक मेकशिफ्ट ब्रिज बनाया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर एक लैडर और 2 पेड़ों की सहायता से इस ब्रिज को बनाया गया है और लोगों को यहाँ से इस टेम्परेरी ब्रिज के मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर जो 2 बड़े पेड़ और एक लैडर्स के साथ में इस ब्रिज को बनाया गया और आप करंट देखिए पानी का, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितना तेज प्रवाह इस पानी का है। इस वजह से यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोग जो वहाँ पर चाय के बागानों में काम करने वाले लोग हैं जो अब तक वहाँ फंसे हुए थे, आज मौसम बहुत साफ है इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मदद मिल रही है। ब्रिज की जो है तस्वीर आप देखिए, बहुत केयरफुली इसको हमको पार करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो प्रवाह है पानी का, जो यहाँ पर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज इस पानी का करंट है और इसी मेकशिफ्ट ब्रिज से यहाँ पर क्रॉस करने के बाद लोगों को आर्मी जो है रेस्क्यू कर रही है। एक मेकशिफ्ट ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है। नदी के इस तरफ आ गए हैं तो आप देखिए किस तरह से चाय के बागानों में काम करने वाले लोग जो अब तक वहाँ पर फंसे हुए थे, उन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। सवाल यह है कि पहाड़ दरकी क्यों, मुंडकई और चुरामला गांव इसके चपेट में कैसे आए। दरअसल बीते 2-3 दिनों से वायनाड समेत केरल के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बीते 2 दिनों में वायनाड में 572 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसके कारण पहाड़ दरकने लगे। मलबे और पानी के ओवरफ्लो होने के कारण कई पहाड़ी नदियां अपना रास्ता बदल ली। जहां तबाही मची है वो ढलान वाले इलाके हैं, यानी पानी ऊपर से नीचे उतरता है और कुदरत का कहर सबसे पहले वायनाड के मेपदी पंचायत पर बरपा। मेपदी में लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ी नदी में कीचड़ और पानी का फ्लो बढ़ गया। रात 2 बजे तक ये पानी मुंडकई रिवर तक पहुंच गया। मुंडकई में तबाही मचाते हुए पानी सुबह करीब 4:10 पर चुरामला तक पहुंच गया। तो आप फंस गए थे अंदर? हाँ, इधर फंस गए थे सर। इधर काम के लिए आए थे, चाय पत्ती कटिंग के लिए आए थे सर। उसमें हम फंस गए। हमें 2 दिन से इधर ही फंसे हुए हैं। आज हमारा जे फोर्स आई है उसने हमें निकालने की कोशिश करी सर, इसलिए हम अभी आए हैं सर। आपने क्या देखा उस वक्त, क्या हुआ? उधर सर, इधर हमने उधर गए, इधर मुंडा खाई में, उधर पूरा पहाड़ी फिसल के एक मकान नहीं रहा सर, कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं सर। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे? जी सर, उधर कम से कम हमें ये अपने कमांडो ही मिले और कुछ नहीं मिला सर उधर। ओके सर। सारे घर अभी मलबे के अंदर हैं? जी सर, जी सर। आप कब से काम कर रहे हैं? सर 2 महीना हुआ सर। 2 महीना हो गया। हाँ सर। कैसा, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर सैलाब आ गया? सर वो रात में पता पड़ा, आवाज आई बहुत तेज, इसलिए फिर पता पड़ा, सभी लोग जाग गए। इस हालात का वो पहाड़ खिसक गया, उसमें पूरा मुंडा खाई चुरमुला बह गया। हम तो उधर पहाड़ी पे थे, दूसरी पहाड़ी पे। सवाल यह है कि वायनाड में इतना भयानक लैंडस्लाइड क्यों हुआ। जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक केरल का 43% इलाका लैंडस्लाइड प्रभावित है। वायनाड केरल के नॉर्थ ईस्ट में है। वायनाड की 51% जमीन पर पहाड़ी ढलाने हैं और देश में मॉनसून की एंट्री भी इसी रास्ते से होती है, जिसके कारण वायनाड में भारी बारिश होती है। लगातार बारिश से पहाड़ की मिट्टी फूल जाती है और हल्की से भी कटान भारी लैंडस्लाइड को दावत दे जाती है। केरल के इस मैप को गौर से देखिए। इस मैप को इसरो ने जारी किया है। इसे सैटेलाइट की मदद से तैयार किया गया है और इस मैप में जो छोटे छोटे लाल स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये लाल निशान 2014 से 2021 के बीच आए लैंडस्लाइड को दर्शा रहे हैं। देश में 147 जिले लैंडस्लाइड के खतरे के जद में हैं। इसमें केरल के 14 जिले हैं। पूरे देश में टॉप 10 में केरल के 4 जिले शामिल हैं, जबकि वायनाड का नंबर 13वां है। केरल में भारी बारिश होगी, लैंडस्लाइड भी हो सकता है, इसकी चेतावनी पहले से ही थी, लेकिन इसके बाद भी लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? क्या चेतावनी का मैसेज दिल्ली से गया था, इसलिए केरल की पी विजन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया? 23 तारीख को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहां लैंडस्लाइड आ सकता है। भारत सरकार ने 9 एनडीआरएफ की टीमें विमान से वहां भेजी। मैं पूछ सकता हूं मान्यवर, इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग, केरल सरकार ने क्या किया? अनधिकृत लोग रह रहे थे, नहीं रह रहे थे, मगर वल्नरेबल सिचुएशन तो थी।
इनको शिफ्ट किया गया क्या? क्यों नहीं किया गया? कौन रोकता था? और शिफ्ट किया तो मरे कैसे? सवाल यह है कि जब केंद्र से एनडीआरएफ की टीम केरल भेजी जा चुकी थी, तो फिर सीएम पी विजयन इसे हल्के में क्यों लिए? वायनाड में लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? वायनाड में अभी तक रेस्क्यू टीम और मीडिया का कैमरा जहां तक पहुंचा है, वहीं की तबाही की तस्वीर दिखाई दे रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि लैंडस्लाइड के बाद कई इलाकों से सीधा संपर्क टूट गया है। वायनाड के चूरलमला के उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर सबसे ज्यादा इस लैंडस्लाइड की विभीषिका देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा असर जो है वो इस इलाके में फिलहाल देखने को मिल रहा है, और वो इस वजह से क्योंकि इसके बाद के इलाके में फिलहाल जाया नहीं जा सकता है। और आप ये तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे बरसाती नाला हुआ करता था, लेकिन अभी आपको तस्वीरों में देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बड़ी नदी, चौड़ी नदी और गहरी नदी यहाँ से बह रही हो। इस दुकान का जो इस दूसरी तरफ की दीवार थी वो आप देखिए कि वो पूरी बह गई है, अंदर कीचड़ है, अंदर के जो भी कपड़े थे वो बह गए हैं। कुछ आपको टी शर्ट्स और दूसरे कपड़े जो हैं वो लटकते हुए ज़रूर नज़र आएंगे, ऊपर लाइट्स नज़र आएगी। लेकिन इस दुकान के अंदर 6 फीट तक, अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा आखिर वाला वो टी शर्ट दिखाएं, और उसके जो सबसे निचला हिस्सा है वहाँ तक मड यानी कि कीचड़ पहुंचा था। और कोई एनडीआरएफ के लोग दिखेंगे, सेना के जवान दिखेंगे, लगातार इस ब्रिज को, जो ब्रिज टूट गया था उसे बनाने की कोशिश जो है वो फिर कर रही है। आर्मी के जवान जो हैं वो कर रहे हैं ताकि इस तरफ से उस तरफ जाया जा सके।